जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांतु तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, वासव विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयसु पाई, चले थलई सिय देखी आई। लीन लाए और जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम पान की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और अमुगेऊ अम्बुदे अनुरागु, बयहु भूप मनु मनहु पयागु। सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम से सुसोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहेऊ बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं वैदेह की, महिमा से रघुबर सनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पे तो मातु सनेह बस, बिकल न सकी सवारी। धरनि सुता धीरजु धरेऊ, समऊ सुधरमु विचार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि
अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरति सर तोरी, गबन कीन बेदे अंड करोरी। गंग अवनि थले तीन बडेरी, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पेतु कह सत्य सनेह सुवानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिक आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहते न सिय सकुच मन माही, इया बसन रजनी भल नाही। लकीर किनारानी जनायउ राऊ, हृदय पुराहत सील सुबाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर कहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बारे बारे मिले भेंट सिए, विदा कीन सन्मान। कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुदास शिक्षारू। मुदे सजले नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमा अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे।
सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंधु विमोचनी धर्मराजन ब्रह्म विचारु यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरे भरत महिमाही कहे काह छली छुअते न छाही विधि गणपति अहि पति शिव शारद कवि को वेद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति करतूती धर्मशील गुण विमल विभूति समुझते सुनते सुखद सब काहू सुचि सुर शरीर रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निव निर्बधि गुण निरूपम पुरसु भरतु भरते समझान कहीं असुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरे नति बर बरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जान ही राम ना सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी की ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ बहुरही लखनु भरतु बन जाही सब कर भले सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीत प्रतीति जाए नहीं तरे की भरत अवधि स्नेह सममता की
यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा ही, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा ही। परमारथ स्वारथ सुख सारी, भरत न सपने मनहु निहारी। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त पदार्थ, परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। भौरे भरत न पेले हैं, माने सहु राम रजाई। करे न सोच स्नेह वश, कहे भूप बिल खाए सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।